संध्या रोज की तरह अपने सारे काम निपटा कर नहाने गई ही थी कि अचानक सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? सुनती नहीं हो क्या? रसोई के सारे काम निपटाने के बाद अब नहाने का समय मिला था, लेकिन उसे इस कर्कश आवाज की आदत हो चुकी थी। दिन में सास की एक न एक शिकायत उसके कानों में गूंजती रहती थी, और आज भी कोई नई बात नहीं थी। संध्या ने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला, जल्दी से कपड़े पहने और दौड़ते हुए सास माया देवी के कमरे में पहुंची। माया देवी गुस्से में चिल्ला रही थी, अरे, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। देख, ये पानी कमरे में फैल गया है। पोछा लगाया था या नहीं? संध्या डरते हुए बोली, माँ जी, लगाया तो था। माया देवी ने फिर चिल्ला कर कहा, तो ये पानी कहाँ से आ गया? अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डियां टूट जाती। किस्मत ही खराब है जो तेरे जैसे कामचोर को मेरे बेटे ने पसंद किया। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, और ये। संध्या समझ रही थी कि माया देवी जानबूझकर उसे तंग कर रही हैं। उसने बिना कुछ कहे फर्श पर गिरे पानी को साफ किया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसके मन में ये सोचते हुए हल्की थकान से उसकी आंखें बंद हो गईं कि अगली बार किस बहाने से सास बुलाएगी। यह कोई नई बात नहीं थी। जब से संध्या इस घर में आई थी, उसके पति सुरेश के ऑफिस जाते ही माया देवी उसे तंग करने का एक नया तरीका ढूंढ लेती थी। हर दिन एक नई शिकायत, एक नया आरोप। संध्या समझ गई थी कि उसकी सास को तंग करने का बस एक बहाना चाहिए, और नहीं तो वो खुद बहाने गढ़ने में माहिर थी। पहले तो संध्या सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वह अपने पति सुरेश से प्यार करती थी और घर की शांति बनाए रखना चाहती थी। लेकिन ये दिन ब दिन और कठिन होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इस तरह क्यों हो गई। कभी वह एक बिंदास और मजबूत लड़की हुआ करती थी, जो स्कूल कॉलेज में किसी के भी लिए लड़ने को तैयार रहती थी। लेकिन अब अपने ही घर में वह खुद के लिए नहीं लड़ पा रही थी। शाम को जब सुरेश घर आता, तो संध्या बहुत सारी बातें करने की सोचती, लेकिन सुरेश अक्सर थका होता और माँ की शिकायतों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। माया देवी भी बेटे के सामने बहुत ही अच्छी दिखती, लेकिन जब सुरेश घर से बाहर जाता तो उनका असली रूप सामने आ जाता। माया देवी की सबसे बड़ी नाराजगी संध्या के साथ दहेज को लेकर थी। संध्या के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया था, लेकिन माया देवी को कभी संतोष नहीं हुआ। उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें और कुछ मिलना चाहिए था। इसी के चलते उन्होंने घर की नौकरानी को भी हटा दिया था, और सारे घर का काम संध्या के जिम्मे आ गया था। संध्या ने कई बार सोचा कि वह इस मुद्दे पर सुरेश और माया देवी के साथ बैठकर शांति से बात करेगी, लेकिन कभी समय नहीं मिला। हर दिन एक नई समस्या, एक नया बहाना। एक दिन जब संध्या सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, माया देवी बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। जैसे ही संध्या उनके पास पहुंची, माया देवी ने अचानक बिना देखे एक जोरदार लात मारी और चिल्लाई, अरे, तुझमें अक्ल नाम की चीज है या नहीं? मुझे पता है कि मुझे धूल से एलर्जी है, फिर भी यहाँ झाड़ू लगाने चली आई। संध्या ने चुपचाप सब सहन किया, लेकिन जैसे ही वह झाड़ू लेकर थोड़ी और आगे बढ़ी, माया देवी ने फिर से पैर चलाया और इस बार संध्या का सिर दीवार से टकरा गया। संध्या दर्द से कराह उठी, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करने लगी। तभी माया देवी ने फिर से उसे लात मारी, और इस बार संध्या बेहोश हो गई। माया देवी ने उसे कोसते हुए कहा, अरे मर गई क्या? उठ, अभी काम पड़ा है। लेकिन जब संध्या नहीं उठी तो माया देवी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत सुरेश को फोन किया। सुरेश तुरंत संध्या को अस्पताल ले गया, लेकिन माया देवी की बड़बड़ाहट बंद नहीं हुई। वह अस्पताल में भी कह रही थी, ये सब इसका नाटक है, सिर्फ काम से बचने के लिए। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद संध्या की जान नहीं बच पाई। उसके सिर में गहरी चोट लग चुकी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। सुरेश टूट चुका था, और माया देवी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे पड़ोसियों को सच्चाई पता चलने लगी। सबने माया देवी के बुरे बर्ताव की कहानियां सुनाए, और सुरेश के आत्मग्लानि से भरे चेहरे पर भी लोगों की निगाहें थीं। वह खुद भी समझ गया था कि उसकी मां ने उसकी पत्नी के साथ जो किया वह गलत था। सुरेश ने ज्यादा दिन इस बोझ के साथ नहीं जी पाए। एक दिन उसने खुद को पंखे से लटका लिया और अपनी जिंदगी खत्म कर दी। अब माया देवी के घर में बस सन्नाटा था। वह दिन भर बड़बड़ाती रहती थी, अरे बहू, कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी साथ ले गई। जल्दी आ, घर गंदा पड़ा है। लोगों ने सुना, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माया देवी को पागलखाने में भर्ती करा दिया गया था, और उनके घर को किसी ने सस्ते दामों में बेच दिया था।